पेज नंबर 71 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है एलएचएस जो गिवन है। मैं एलएचएस लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड? साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, कुछ बुक में नहीं, कुछ बुक में प्रिंटेड नहीं है। ओके, n+1 x, ठीक है, और ये है कॉस n+2 x इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस x। आरएचएस में आना चाहिए कॉस x। आरएचएस इज इक्वल टू आना चाहिए कॉस x, ठीक है। हाँ, तो बताओ भाई कैसे करेंगे इसको? नहीं, वो इसमें सब आइडेंटिटी सब अप्लाई करना है। बताओ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? तान्या बताओ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? हम्म, देखो अपनी नोटबुक में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। क्या दिख रहा है इसमें? साइन साइन, फिर उसके प्लस कॉस कॉस। किस आइडेंटिटी में ऐसा आता है साइन साइन कॉस कॉस? नहीं, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ जल्दी। यस, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है ना? चेक करो, ठीक है। सो यहां पर अप्लाई होगी ये वाली आइडेंटिटी। यहां पर ए वाली टर्म हम किसको ले? इसको ले लेते ए वाली टर्म ए। या आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर लो लाइक दिस। LHS इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, कॉस n+2x इंटू कॉस n+1x प्लस साइन n+2x इंटू साइन n+1x। अब कंपेयर करो, तो ये है ए, ये वाली टर्म है बी, ये पूरा एंगल में है ना, ये कंफ्यूज मत होना। n+2 इंटू एक्स, ये पूरा एंगल है, तो ए की वैल्यू ये पूरी है, बी की वैल्यू ये पूरी है। समझ में आ रहा है ये चीज? सो बाय दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन एज कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, बस, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है यहां पर? n+2 इंटू एक्स, माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? n+1 इंटू एक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है। सो फर्दर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कॉस, ये क्या हो जाएगा? nx+2x माइनस nx माइनस x, ठीक है। ये माइनस प्लस की गलती करते बच्चे, यहां मत करना। nx और माइनस nx कट जाएगा, तो क्या बचेगा? cos x, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? क्लियर सबको? अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हम इसको ए और इसको बी ले लेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो फिर यहां पर अगर हम इसको ए ले ले और इसको बी ले ले तो क्या होगा? तो क्या होगा? कॉस ए माइनस बी, तो ए मतलब ये पहले आ जाएगा n+1 इंटू एक्स, माइनस बी मतलब ये क्या आ जाएगा? n+2 इंटू एक्स। समझ में आई ये चीज? जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कॉस, ये क्या आ जाएगा? nx प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस nx माइनस 2x। समझ में आया? तो क्या बच जाएगा? कॉस माइनस एक्स बचेगा। समझ में आया? और कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर ये चीज? तो उसमें भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तान्या क्लियर ना? समझ में आ गया? ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो जल्दी से। LHS यहां पर लिख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले, तो सिंपली मैं LHS लिखता हूं। ये है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स
और इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आरएचएस में, -√2 sin x, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आप लोग सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो सोचो। हम्म ये 3π/4 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, ना तो वो 90 है ना 180 है ना कुछ है, समझ रहे हो ना, मतलब यहीं पर कन्वर्जन नहीं होगा 3π/4 में। पाई माइनस करके नहीं आएगा ना उसमें, पाई माइनस पाई, उससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। हम्म यहां पर ना आप अगर चेक करोगे ना तो कॉस माइनस कॉस की आइडेंटिटी लगेगी, कॉस माइनस कॉस, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाली आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, ये यहां पर अप्लाई होगी। अदिति क्या है बताओ आइडेंटिटी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, जल्दी बुक से पढ़ के बताओ अगर याद नहीं तो, या नोटबुक से। -2 साइन C+d/2, यही है क्या, चेक करो तो, इंटू साइन C-d/2। क्लियर? हम्म तुम्हारे में ना, हाँ हो सकता है शायद इसकी बुक में, चेक कर लेना उसको, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर सबको? तो अप्लाई करते हैं ये आइडेंटिटी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos C माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा -2 cos C+d/2, तो cos C+d मतलब C की वैल्यू क्या है 3π/4 प्लस एक्स, डी की वैल्यू क्या है 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन 2, यहां तक क्लियर? अरे यार गलत लिख दिया ना मैं, साइन होगा ना ये। हम्म हम्म यार तुम्हारे स्कूल वाले टेस्ट ही लेते रहेंगे कि पढ़ने भी देंगे? सर मेरे स्कूल में भी टेस्ट होगा 6 सितंबर से। कौन कौन से चैप्टर है? एक काम करो सब मुझे मैसेज कर देना जो डेट है और जो चैप्टर है। तुम लोग के जो जो और जितने जितने टेस्ट है सबके डेट और सबका सिलेबस भेज देना, अकॉर्डिंगली मैं कॉमन चैप्टर्स की स्टडी प्लान क्रिएट कर दूंगा, जितना एक्स्ट्रा लेना होगा उस हिसाब से संडेज को अब एक्स्ट्रा स्टार्ट करके कर दूंगा, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करें अभी इसको। तो -2 साइन C+d/2 इंटू साइन C-d/2, इस संडे से चालू कर देंगे हम एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। तुम लोगों की तो कर ही दिया, आईसीएससी वालों की, इन लोगों का भी कर दूंगा। 4 + x -3/4 -x होल अपॉन 2, ठीक है। फर्दर ये हो जाएगा -2 साइन, ये क्या बनेगा बताओ तो जल्दी से, ये x और x कट जाएगा ना, 3π/4 प्लस 3π/4 क्या बन जाएगा 3π/2 अपॉन 2, अपॉन में 2 है, मतलब ये क्या जाएगा साइन 3π/4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2, मतलब क्या हो जाएगा साइन x, तो ये क्या बना साइन x। यहां तक क्लियर सबको? अभी देखो इसके बाद फर्दर क्या होने वाला है, ये -2 एज इट इज, अब साइन 3π/4 की वैल्यू हमको नहीं पता ना, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे बता दो अक्षर, पाई माइनस π/4 में स्प्लिट करेंगे, पाई माइनस π/4 3π/4 होता है, हाँ। अभी साइन पाई माइनस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना, पाई माइनस थीटा, पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस मतलब उसके वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, और ये क्या आ गया साइन एक्स,
क्या ये समझ में है? साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। यहां तक क्लियर सबको? अभी देखो ये जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन √2 साइन एक्स। यहां तक क्लियर सबको? अब ये √2 कट गया तो क्या बच गया? -√2 साइन एक्स। दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? ठीक है, कुछ डाउट तो पूछ लो। अभी एक एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर तुम लोग किसी भी टेस्ट के लिए या पढ़ाई करनी है, कुछ भी प्रिपरेशन करना है ना, बस इतना कर लो कि ना जो भी क्लास में पढ़ा रहे ना उसी को जाके दोबारा एक बार खुद से बना लो बस। और उससे ज्यादा 11th में करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर अपना फंडामेंटल क्लियर करना है तो। क्योंकि जो क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन पहले बना लोगे ना, तब RD और RS और ये दुनियादारी की चीजें सोचना। क्योंकि वो टेस्ट से समझ में आ गया कि क्लास में किए हुए क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो उस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, ठीक। तो तू एनसीईआरटी सॉल्व कर ले फिर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में LHS क्या गिवन है, देखो जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड बोलना चैतन्य। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। RHS में प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। ओके, आप ये पैटर्न फॉलो करना है, LHS लेते हुए स्टार्ट करना है ना आपको हमेशा। कई लोग दोनों को एक साथ लेके करते, वैसा अप्रोच छोड़ दो अब। हाँ, LHS हमने लिया। सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो इट विल बी साइन 6x प्लस साइन 4x। ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तान्या, बताओ जल्दी। आइडेंटिटी कौन से अप्लाई होगी? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया उसमें, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पूछ रहा हूं मैं, यहां लगेगी साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, समझ रहे हो? और यहां क्या लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी। तान्या क्लियर? यस सर। हम्म, अभी आइडेंटिटी क्या है बताओ? साइन सी प्लस साइन डी, देखो जल्दी से। हाँ हाँ, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। तो यहां पर लगी नहीं, सिर्फ उसी में माइनस लगेगा जो इसके पिछले वाला था, बाकी सब सेम है, बाकी सब सही है तेरा, बस वो एक ही गलत था। ठीक है, तो ये होगा 2 sin c+d/2। तो डायरेक्ट करूं इसको, c+d/2, बताओ क्या होगा? c+d कितना हो जाएगा? 10x अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा? 5x। साइन c+d/2, c माइनस d/2, तो 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा? 2x। 2x अपॉन 2 क्या बन जाएगा? x। तो क्या कौन सा आएगा यहां पर? cos x। समझ गए ये चीज? क्लियर? अभी बीच में क्या है? इनटू है ना, तो इनटू इनटू उस वाले पार्ट में अप्लाई करो, क्या होगा? हाँ, नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आइडेंटिटी में फिट हो रहा है तो लगा दो आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है। हमको सोचते हुए करना है कि भाई यहां जाना है हमको, समझ रहे हैं ना? मतलब हम लोग रास्ते में जाते हैं, जो भी रास्ता देख रहे हैं वहां चले नहीं जाते ना, हमको कहाँ जाना है, हमारा टारगेट कहाँ है वो ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमारा टारगेट यहां तक आना है। और अभी हमारे पास ये आया है। अब तू अगर बोलेगा कि 2 sin a cos b की आइडेंटिटी लगा दो सर, तो वो प्लस में फिर से ब्रेक हो जाएगा। और पता है जब वो आइडेंटिटी लगाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? ये मिलेगा। समझा? लगा के देखना, फिर ये लगाएगा तो ये मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा ना ये सोचो कि हमको सम को प्रोडक्ट में लाना है, समझ रहे हो ना? तो उसके हिसाब से आइडेंटिटी यहां पर लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? अदिति बताओ। हाँ बोलो। 2 cos c+d/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos c+d/2। तो ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? 5x इंटू साइन
c माइनस डी बाय टू, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्लियर यहां तक सबको? अच्छा भाई, ये तो कर दिया हमने, सबको मल्टीप्लाई में ले आया, लेकिन जो प्रूफ करना था वो आया क्या? नहीं आया। अब क्या करें? अब किस पे और कौन सी, ये सोच समझ के लगाना, क्या लाना है उसको देखते हुए। तुम लोग एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल को देखो, इधर ध्यान दो। हाँ तुम लोग ना आराम से पहले देखो, इधर क्या देख रहे हैं, देखो क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। अब भाई इधर देखो हमारे पास एंगल क्या क्या है, x x वाले एंगल आए हैं, और 5x वाले एंगल आए। तो भाई जो एंगल आए और जो लाना है उसमें क्या है, डबल है ना। जो लाना है वो डबल है, और जो आए हैं वो क्या है, उसके हाफ है। तो कौन सा लगेगा, डबल एंगल। समझ रहे हो कि नहीं? अब डबल एंगल फॉर्मूला किसमें और कौन सा लगेगा, तो कौन सा लगेगा उसका जवाब यहां पर है, साइन का लगेगा, क्योंकि जो लाना है वो कौन सा आना है, साइन आना है। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन ए कॉस ए। समझ रहे हो ना? तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको। अरे रुकना, 1 मिनट दिखा रहा हूं, भी है उसमें। देखिए इधर, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं सब मल्टीप्लीकेशन में ना, तो इसको 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू, अभी ये वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, इसको और इसको, तो क्या हो गया ये, 2 साइन x इंटू कॉस x। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर देखो, एक ही जगह पे क्या है भाई, 5x, तो 2 साइन 5x कॉस 5x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स ऑफ 5x। समझ गए कि नहीं ये चीज? इनटू यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, साइन 2x सिंपली, तो ये हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ गए? आपको देखो, मैं सॉल्यूशन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपका थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए। आपको आरएचएस में ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, और उसके हिसाब से आपके सामने आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसको चेक करते जाना पड़ेगा कि कौन सा अप्लाई होगा। क्लियर ये चीज? सॉल्यूशन बताने में तो 2 मिनट में बता दूंगा। आगे बढ़ जाए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो आप लोग ट्राई करो, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो ट्रेनिंग क्वेश्चन था, और ये टेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब ये टेस्ट करेगा कि आप कितने ट्रेंड हुए हो क्वेश्चन नंबर 12 में। मतलब पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया ये बता। हाँ, तो ये cos 2x प्लस cos 6x ऐसा किया, फिर उसके बाद cos, हाँ यहां तक। अब बता, इसमें उल्टा नहीं ले सकता, इसमें ले सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो चेंज होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें तेरे को उल्टा करना है तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ गया? हम्म। हम्म, यहां तक सबने बना लिया होगा मेरे ख्याल से। फिर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी आपने बुक से, अपनी नोटबुक से देख ली होगी। cos c प्लस cos d क्या होता है, ये 2, क्या होता है 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये आया होगा 4x।
इंटू कॉस, ये क्या आ रहा है, -2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, c माइनस डी मतलब 2x माइनस 6x मतलब -4x अपॉन 2 मतलब -2x, ठीक है। अब भले ही कॉस के अंदर अगर -2x है तो उसको हम +2x भी लिख सकते हैं, तो चलेगा, ये cos 2x हो जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ, क्योंकि cos -x cos x होता है, इसलिए उस माइनस को हटाया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अप्लाई किया सबने, -2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी मतलब 2 + 6 8, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4x इंटू साइन c माइनस डी मतलब ये क्या हो जाएगा -2x। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें अगर एंगल में माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्लियर। तो ये बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, +2 साइन 4x इंटू साइन 2x। तान्या समझ में आ रहा है ना। यस सर। हाँ, अभी अभी ये प्लस है, इसका ये मतलब नहीं कि प्लस में आ गया, अभी भी सारे मल्टीप्लीकेशन में ना, सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या करना है बताओ। हाँ, अब इन सबको एक साथ लिखते हैं, ये वाले टर्म्स को, और डबल एंगल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x कॉस 4x, और इधर पे इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा साइन 8x, और ये हो जाएगा इंटू साइन 4x। सबको क्लियर हुआ ये चीज, दैट इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14। ये हटा दो ना फिर। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन LHS ले लो इसका, LHS साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ये LHS से RHS में क्या लाना है, RHS राइट हैंड साइड, दैट इज 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तुमने क्वेश्चन को देखा, LHS को देखा, RHS को देखा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां सम में है, और जो RHS है वो किस में आया है, प्रोडक्ट में आया है। तो आपको सम को प्रोडक्ट में बदलना है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी रुक जा, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। इसमें सम में है और इसमें प्रोडक्ट में लाना है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वही साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, जो प्रीवियस दो क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। अब पूछ निखिल, क्या पूछ रहा है। एक मिनट रुक जा, पहले उसका जवाब देने। साइन और 2 को मतलब कैसे बाहर निकालने बोल रहा है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, बाकी लोग भी ध्यान दो। ये बोल रहा है कि ये जैसे 2x, ये 4x और ये 6x है, तो सभी में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके अंदर एंगल में है, एंगल वाली चीज बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। नेक्स्ट तेरा डाउट पूछ। नहीं, ये कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है तेरे को। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, कहीं पर b² दिख रहा है तेरे को, नहीं है ना, बस नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, और कुछ किसी का कोई डाउट पूछ लो, अपने डाउट एकदम क्लियर कर लो, वो जैसे इसका जो डाउट था एकदम वो इंपॉर्टेंट डाउट था, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, अभी अब बताओ अब क्या करें। अब आपको वो समझ में आ गया ना, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगने वाला है। अब उसको भी ऐसा रैंडमली नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है। तो पहले देखो, अपने आइडेंटिटी सामने रखो,
मुझे ये बताओ साइन सी प्लस साइन डी वही लग सकता है ना, क्योंकि सब प्लस में है और सब साइन साइन है। तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, देख के बताओ। हाँ वेट, सी प्लस डी बाई टू, ये समझ में आया। मतलब सी प्लस डी बाई टू होना चाहिए, सी और डी एंगल है। तो अगर मान लो इन दोनों पे लगाता हूं मैं, इन दोनों पे 6 + 2 मतलब क्या हो जाएगा 8, 8/2 मतलब क्या आ जाएगा 4। तो 4x वाली टर्म आ रही है क्या साइन में, देखो आ रही है ना। मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी, किस पे लगेगी, इन दोनों पे लगेगी। समझ में आई ये चीज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, साइन 6x प्लस साइन 2x, ठीक है, +2 साइन 4x, ऐसा किया है। और मैंने जानबूझ करके ना 6x वाले को पहले लिखा और 2x वाले को बाद में लिखा, उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। अब साइन c प्लस डी की आइडेंटिटी आपने बोला 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी मतलब 6 + 2, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बोलो बोलो, cos c माइनस डी बाई 2, तो cos c माइनस डी मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। 4x माइनस 6 - 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, 4/2 मतलब क्या आ जाएगा 2x। समझ में आई ये चीज। अब मैंने मैंने क्या बोला, मैंने 6x को पहले क्यों रखा, क्योंकि अगर 2x को रखा रहता तो 2 - 6 आता, तो यहां पर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो ये -2x होता। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्टेप मुझे और x को एक्सप्लेन करने के लिए लिखना पड़ता, इसलिए। क्लियर ये चीज। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। प्लस यहां पर क्या लिखा है 2 साइन 4x, यहां तक सबको क्लियर ना। हाँ, अभी अगला स्टेप आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। जो आए, जो लाना है और जो आया है उसको देख के बता दो। हम्म। अभी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। इस पार्ट को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2 साइन, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक मिनट ना, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर तेरे डाउट पे आता हूं, ठीक है। साइन 4x पूरा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, बताओ जल्दी। cos 2x + 1, यही बचेगा। यहां तक सबको क्लियर ना। अभी देखो तुम लोग कहां पर पहुंचे और क्या कहां पहुंचना है। यहां पहुंचना है, साइन 4x आना चाहिए, ठीक है, इंटू 2 आना चाहिए, मतलब क्योंकि 4 है ना, 4 को ऐसा लिख सकते हैं ना 2 × 2, और क्या आना चाहिए कॉस स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए। तो भाई ये वाली टर्म तो आ चुकी है, ये वाले पूरे को क्या बनना है 2 cos स्क्वायर x बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो ये 2 cos स्क्वायर x कैसे बनेगा वो सोचना पड़ेगा आपको। तो यस, तो करेक्ट, तो आपको यहां देखना पड़ेगा ये cos 2x को cos स्क्वायर बनाने के लिए cos 2x की आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। तो देखो cos 2x की 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी, जिसमें एक आइडेंटिटी में सिर्फ cos स्क्वायर वाली टर्म आती थी, तो वो क्या है 2 cos स्क्वायर x - 1 है ये आइडेंटिटी। देखो cos 2x को डबल एंगल फॉर्मूला cos 2x, आयुषी को नहीं मिल रहा अभी, बनाना पड़ेगा। मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। और अक्षत नहीं लिखा है क्या, फॉर्मूला नहीं लिखा था क्या, मिल गया। आयुषी को कैसे नहीं मिल रहा है, डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2x का जहां लिखा था उसी के नीचे लिखा होगा cos 2x का। अगर नहीं लिखा तो भाई ये सब देख लेना, मैं शीट जो उसमें फॉरवर्ड किया हूं, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x, जैसा था वैसा ही। यहां पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ऐसा ही आएगा आइडेंटिटी, सॉरी 2 cos स्क्वायर x -1, और ये क्या हो जाएगा +1। फिर उसके +1 -1 कट जाएगा तो वही बचेगा, तो ये जगह 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ गए ये चीज। तो साथ में और हाथ में दोनों फॉर्मूला होना चाहिए आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ, अब तेरा डाउट क्या है। भाई देख, अगर तू ऐसा बोल रहा है साइन 2x को बाहर कर देते, ठीक है, तो यहां पर क्या आता 1, और ये क्या हो जाता। हाँ तो इसको, मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि साइन 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 2x, ऐसा नहीं लिख सकते ना, लेकिन समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
वो साइन 2x निकाला जा सक नहीं नहीं निकाला जा सकता, इसमें से तो कॉमन नहीं निकाला जा सकता। इसमें साइन 2x कॉस 2, चलो उसको नहीं बताता, हटा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाए। समझ गए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस बड़े ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 आप लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंट करूंगा। 15 क्वेश्चन, जल्दी से एलएचएस लिखो फास्ट। मैं बोर्ड में कुछ नहीं लिखने वाला हूं, आप ही लोग लिखोगे। एलएचएस लिखो, क्या लिखा? कॉट 4x अंडर ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x। लिख लिया सबने एलएचएस? हम्म। अभी देखो, इसमें एलएचएस और आरएचएस अगर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के दोनों एक ही टाइप की बड़ी बड़ी टर्म्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया जाता है। एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, नहीं साइमल्टेनियसली नहीं, अलग अलग। पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लाएंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, उसको भी वहीं तक लाएंगे। ठीक है, होगा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो कॉट 4x है, तो कॉट को क्या लिखते हैं? कॉट किसका रेशियो होता है? कॉस अपॉन साइन। तो उसको लिखो कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिखो सबसे पहले। कॉट की जगह पे आएगा कॉस 4x अपॉन साइन 4x। फिर उसके ब्रैकेट के अंदर पे क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। तो लगाओ साइन सी प्लस साइन डी। कोई एक बोलेगा साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी। अरे एक्स वाई में मत बोला करना, कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो ये क्या बना? 2 sin कितना बना? 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया सेकंड स्टेप सबका। अभी देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? साइन 4x कट रहा है ना? काटो जल्दी। cos 4x इंटू 2 cos x। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos x cos 4x। मतलब कुछ नहीं, अरेंज किया और कुछ नहीं किया। 2 cos x इंटू cos 4x। 2 cos x को पहले लिख दिया, cos 4x को बाद में लिख दिया, बस यही छोड़ दो। ये एलएचएस है आपका। अब आरएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को सेपरेटली लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना। आरएचएस को लोगे, आरएचएस में सबसे पहले कॉट एक्स अंडर ब्रैकेट साइन एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x जो है आरएचएस है वो लिख लो। ताने बना रहे हो ना? जैसे पूछा बना रहे हो, लेफ्ट हो गई। हो गया प्रूफ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना 16 ऑनवर्ड्स, वो सब एक ही जैसे। तान्या क्वेश्चन बना कि नहीं बना ये वाला क्वेश्चन नंबर 15? ओके। बोलो। नहीं कट सकता ना, ऐसे थोड़ी कटेगा। और तो आइडेंटिटी गलत लगाया ना। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, बोलो जल्दी। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c+d/2। कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, बाकी लोगों का हुआ क्या बताओ जल्दी। 15 किसका किसका हो गया? चैतन्य का हो गया, और कुछ निखिल का हो गया, आयुषी अदिति रिया। अदिति का हो गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिटी गलत अप्लाई की आयुषी। रिया हो गया। माइनस तो नहीं आना चाहिए। नहीं, कॉस की है ना आइडेंटिटी। दिखाओ उधर, तुम कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? साइन की लगेगी ना आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी।
भेज देना व्हाट्सएप भेजना, याद नहीं रहेगा आज। हाँ, पर्सनल भेज देना, या वाले आईसीएससी वाला जो तुम लोगों का है ना उसमें डाल देना। हम्म हम्म ठीक है। नेक्स्ट, अरे बहुत इजी है, बायनोमियल तो सबसे इजी है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बनाना चालू करो। हाँ बोल। ऊपर में cos c माइनस cos d, नीचे में sin c माइनस sin d। दिखा हाथ हटा। नीचे आ गया cos 10x, तो sin 7x, sin 7x कट गया। हम्म यहाँ पे ऊपर sin 2x तो बच गया। अब यहाँ पे नीचे भी cos 10x आ गया है। बस ये खाली ये माइनस साइन कहाँ जाएगा ये समझ नहीं आ रहा है। ये आ गया -2 sin 7x sin 2x, sin 7x sin 7x। मैं समझ गया ना, मैं समझ गया, मैं मेरे को एक बार देखने देना। माइनस साइन यहाँ बुक में दिया हुआ है इसीलिए माइनस के साथ आएगा ना वो। हम्म न्यूमरेटर भी ये वाले आएंगे और क्वेश्चन 17 पर आना है। sin c माइनस, हाँ बताओ। लिखो क्वेश्चन देखो, ऊपर में क्या लिखा है पढ़ो। cos माइनस cos, ऐसे ये उधर पेज पलटो, देखो cos माइनस cos वाला कौन सा है। हाँ, तो ऊपर में वो नीचे में क्या लिखा है पढ़ो। sin माइनस sin नहीं sin, sin माइनस sin, तो sin c माइनस sin d लगाओगे तो इसमें sin c माइनस sin d है ना, वो अप्लाई करो। आयुषी बताओ क्या प्रॉब्लम। डबल एंगल कैसे लिखा, ये तो लिखा है यहाँ पर। हाँ। अक्षर बता क्या प्रॉब्लम है। 15 हो गया, 16 का डेट हो गया, 15 हो गया ना। अच्छा 16 करना है ना। 16 में देख भाई, ये cos माइनस cos है ना, तो cos c माइनस cos d, sin माइनस sin है ना, तो sin c माइनस sin d। तो 17 भी बन गया, सर हो गया 16। ठीक है 17 बना है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो। सर 16 हाँ बनाओ। 16 में कोई डाउट तान्या तो पूछो, मैं बताऊं क्या 16 बोर्ड में तान्या तुमको। नो सर सॉरी 17 16 हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर 16 हो गया तो फिर तो 17 18 19 20 तक पूरा लगातार बना सकते हो तुम लोग। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछना ना।
पूरा आ रहा है कौन सा क्वेश्चन दिया स्ट्रीम का लास्ट स्टेप नहीं बना नीचे में 17 और 3 है ना 17 प्लस 317 प्लस तुम्हारा भी 16 का फॉर्मूला आ रहा है तुमने भी वही किया है लिखो मैं बताता हूँ sin cos c minus cos d की आइडेंटिटी क्या है बोलते हैं -2 sin c plus d by 2 क्या होगा आपको 9 plus 5 मतलब 14 14 by 2 कितना होता है 7x 7x ठीक है फिर उससे sin c minus d by 2 क्या बनेगा बोलो नीचे में sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 तो 17 plus 3 में जहाँ का एक्सपेंड कर दिया है 17 minus 3 मतलब 14 by 2 क्या नाम है उसको क्या थोड़ा टाइम लगेगा ये cos 10x आया ये sin 7x है ये sin 7x ये sin 7x से डाउट है और ये 2 भी कर दिया क्या बचा न्यूमरेटर में -sin 2x upon cos 10x ठीक है अनुश्री समझ गया हां ठीक क्या हुआ अभी क्या बचा 21 वाला 20 में दिक्कत आ रही है 20 बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में हाइलाइट फाइल ए प्लस नेचुरल एक्सपेंस और पहले क्वेश्चन देख रहा हूं इसमें पहले ये एवरेज क्या नीचे इसको एक में ये आइडेंटिटी लगा दिया नेक्स्ट इसको मैंने से माइनस को चेक कर दिया फिर ऊपर लगा दिया 2 cos 2x into sin minus x sin minus cos sin c minus sin d की आइडेंटिटी फिर इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर में ऐसा किया था ऐसा डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर और कोई आइडेंटिटी होती है कांस्टेंट की cos x minus cos 2x की आइडेंटिटी है वो क्या सब बन गया वो तो cos 2x आइडेंटिटी cos 2x 2x कट गया ओके बन गया पूरा तो x को और ध्यान करना पड़ेगा 21 बना सकते हैं क्या प्रूव करना है सर रिमेंबर मेंटेन बना देगी समझ आ गया कैसे आएगा ठीक ओके सर 21 और वही बताऊं कैसे हो जाएगा बताओ उसके पहले को सही बनाया कि नहीं हां सही और कहां बनाया बनाया नहीं अब बता दी तो मैं आगे भी बनाया फिर हां तो इसमें 21 पूरा बना के देता फिर हम लेंगे
तान्या कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? सर 18। ओके, कुछ प्रॉब्लम आएगा पूछना ना। यस सर। बोल। यहाँ पे cos plus cos की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे sin plus sin की आइडेंटिटी लग जाएगी, और ये दोनों एज इट इज रिमेन रहेगा, ये दोनों करेक्ट करेक्ट। कट जाएगा, cos 3x by sin 3x cot 3x। नहीं, उसको पहले बना के दिखा मेरे को आगे, पूरा कंप्लीट। बहुत शॉर्टकट कर रहा है तो इसलिए मैं बोला एक बार थोड़ा सोच ली। इसीलिए मैं बोला पहले बना फिर बता। हाँ हाँ, ग्रुप में लेना, वो स्टेप करेक्ट है, उसके बाद वाला स्टेप सोचना। तू भी वही बना रहा है क्या 21? हाँ, नहीं कोई भी दो लेना सही नहीं रहेगा। 4 और 2 फर्स्ट और लास्ट को लेना पड़ेगा। आयुषी कौन सा सॉल्व कर रहे हो? हाँ, और अदिति रिया? ओके ओके। ऐसे कर सकते हैं ना, सपोज मेरे को ये पूछना है, जैसे मैं अभी किया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्योंकि वो पूरे, वो उसके अपॉन में नहीं है, पूरा अपॉन। हिंट दूं मैं? लास्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा, तब तक सोच ले तू। क्या प्रूफ करना है, देख क्या प्रूफ करना है, आरएचएस को देख, वो हिंट है। कॉट, हाँ, तो ऊपर में क्या आना चाहिए? तो ऊपर में है क्या कहीं cos 3x? तो दोनों जगह है, तो क्या करें उसको? कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे, हम्म, cos x कॉमन निकलेगा, cos 3x निकलेगा ना? सर यहाँ पे बीच में तो cos x है, बट अरे लेकिन ये वाले में cos 3x और ये, अरेंज कर देता हूँ सबसे बेस्ट, एक मिनट यार, हाँ, तो cos x कॉमन निकलेगा। कैसे cos x कॉमन निकलेगा बता? इधर इसके पास cos 3x है, इसके पास cos 3x है, तो जो दोनों के पास है वही तो कॉमन निकलेगा ना? टू कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं, क्योंकि वो दोनों में नहीं है। एक मिनट पहले मैं आपको cos 3x कॉमन निकाल दिया, हाँ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, लिख ब्रैकेट के अंदर 2 into cos x लिख। cos x 2 into cos x plus 1, हाँ, नीचे से क्या कॉमन निकलेगा? sin 3x आएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2 into cos x plus 1, हम्म, 2 into cos x plus 1, तो ये दोनों कट जाएगा, और ये आ गया cot 3x। नहीं तो उसका हिंट जो है ना क्वेश्चन के आरएचएस में ही था। देख के एकदम एक बार ऐसे ही लगता है ना कि ये दोनों कट जाएगा और ये बार ये आ जाएगा। भाई 25 कर गया। हाँ, 19th हो गया कंप्लीट। 20th कर रहे हो ना सॉल्व? 20th मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, एलएचएस जो है उसमें क्या लिखा है? साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही है। आप पिछले कुछ क्वेश्चंस में जो अप्रोच यूज किए वही कर रहे होगे। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाया होगा, तो न्यूमरेटर क्या बना?
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब कॉस 2x इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू मतलब क्या बन रहा है माइनस एक्स। ये बना क्या? हाँ। अभी डिनोमिनेटर में आप लोग सोच रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, वो लगाया भी होगा कई लोगों ने, तो वैसा नहीं लगाना है, अगर लगाया तो आयुषी। हाँ करेक्ट, कॉस 2a लगेगा। जस्ट वेट, उसके पहले आरएचएस क्या है वो मुझे बता दो। राइट हैंड साइड क्या लाना है? 2 साइन एक्स, ये लाना है। ठीक है, तो अभी ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसमें अगर वो लगा देते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो दोनों में से। माइनस कॉमन निकालोगे, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर था, माइनस कॉमन निकलने के कारण वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? फिर cos 2a का cos 2a डबल एंगल फॉर्मूला जो है, टोटल 3 फॉर्मूले हैं जिसमें एक फॉर्मूला ये वाला है। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 2 cos 2x, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा ना, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 2 cos 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा माइनस cos 2x। ठीक है, और अब ये दोनों टर्म्स कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 2 साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू आर एच। समझ में आया सबको? तानिया ये क्वेश्चन हो गया? यस सर। हम्म हम्म यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा तो ठीक रहेगा। उसके लिए ना कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी मुझे बतानी पड़ेगी। ए प्लस बी वो मैं लिख, टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी में सबको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट ए प्लस बी बन जाएगा। तो वो आइडेंटिटी पहले लिखना पड़ेगा, फिर ए की जगह, हाँ वो है एक्चुअली एनसीईआरटी में भी है वो आइडेंटिटी, लेकिन मैं नहीं लिखवाया इन लोगों को, क्योंकि उसको याद मत करो, उसको प्रूफ करना ज्यादा ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन 21, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना 20 सबका। 21 बना रहे हो? हाँ 21 ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज का मैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये लिखा है एलएचएस में लिख दे रहा हूं, क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या क्या एक बार देखो, साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, और आपको प्रूफ क्या करना है यहां पर, cot 3x, cot 3x। तो पहला स्टेप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप तुम लोग बना चुके, तुम लोग से क्यों आंसर कर रहे हो, बाकी लोगों को सोचने दो ना। हाँ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को पेयर बनाएंगे। क्यों इन दोनों को पेयर बनाएंगे, क्यों, बिकॉज cos c प्लस cos d की जो आइडेंटिटी है उसमें c प्लस d बाई 2 आता है ना, तो 4 प्लस 2 मतलब 6 बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 3x, बिकॉज हमको 3x वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम ना ये cos 4x प्लस cos 2x ये दोनों को एक साथ रखेंगे, प्लस ये वाला टर्म हो गया cos 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी sin 4x प्लस साइन 2x को एक साथ रखेंगे, प्लस ये हो गया साइन 3x। यहां तक सबको क्लियर ना? अब cos c प्लस cos d ये आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 4 प्लस 2 6 बाय 2 मतलब क्या बन जाएगा 3x इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos 3x। यहां तक समझ में आया? डिनोमिनेटर में भी साइन c प्लस साइन d अप्लाई करो। तान्या यही क्वेश्चन बना रहे हो क्या?
यस सर, बन गया है ये। बन गया, गुड। 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो साइन 3x इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 कॉस x, और यहां पर आ गया साइन 3x। यहां तक क्लियर सबको ना? एक बार चेक कर लो, ऐसा आया। अब क्या करना है? हाँ, नहीं, एक मिनट, बाकी लोग भी ये चीज सुन लो, और तू भी ध्यान दे इधर, ठीक है? ये cos x और ये cos x नहीं कट सकता। हाँ, तू भी ये वाली गलती किया था, इसलिए फिर ठीक है, ये दोनों नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे के अपॉन पूरे से जब कॉमन निकलता है ना तभी कट सकता है, ठीक है? और कुछ सोचो। अरे तुम लोग सोच चुके यार, तुम लोग सोचे भी नहीं, मैं बताया हूं। अब इधर ध्यान दो, क्या लाना है हमको? देखो इधर क्या लाना है, cot 3x। cot किसका रेशियो होता है? cos 3x अपॉन sin 3x। मतलब क्या आना चाहिए न्यूमरेटर में? cos 3x। तो न्यूमरेटर में cos 3x कहां कहां पर है? यहां पर। और कहां पर है? यहां पर। क्या करें? cos 3x न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल ले, तो cos 3x कॉमन निकाले, क्या बचेगा अंदर में? 2 2 cos cos x x प्लस 1। प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? sin 3x, sin 3x, sin 3x, sin, करेक्ट करेक्ट। 2 2 cos cos x, x प्लस 1। करेक्ट। ये दोनों टर्म कट गई, तो क्या बच गया? cot cot 3x। समझ में आया? तो जब भी कभी ऐसे में फंस जाओ कि भाई इसके बाद क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी हेल्प क्वेश्चन ही करेगा, आपको क्वेश्चन बता देगा कि ये लाना है, ठीक है? तो क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में उसको सॉल्व करना चालू कर दो, रिवर्स ऑर्डर से देख लो, और उसके बाद फिर बन जाएगा। नहीं बना तो इसके बीच में कुछ कुछ भी लिख देना, और रिवर्स ऑर्डर की जो टर्म्स है उसको लिख देना। हाँ, ठीक है। सो बाकी बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मुझे आप लोगों के स्कूल के टेस्ट एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं, जितने भी होने वाले हैं, उसके सिलेबस और डेट्स भेज देना, अकॉर्डिंगली मैं स्टडी प्लान बना दूंगा, ठीक है? अच्छा, पीछे रखिए बुक। ठीक है, मतलब इतना हड़बड़ी में टेस्ट वेस्ट लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली।